सो हेलो गाइस, वेलकम टू वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स। सो इस वाले लेक्चर में हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री। फिर हम पढ़ेंगे यूज केसेस। फिर जनरल यूज केसेस एंड हम लोग रियल लाइफ सिनेरियोज लेके चलेंगे। यूज केसेस एंड रियल लाइफ। देन हम लोग किस डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स की बात करेंगे। सो डिजिटल फॉरेंसिक्स टूल्स। ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एग्जैक्टली एक ही चीज़ आती है, दैट इज व्हाट। ठीक है, तो सिमिलर इस केस में भी बहुत लोगों के दिमाग में ऑब्वियसली क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज डिजिटल फॉरेंसिक्स मार्क। ठीक है। सो जनरल केसेस में अगर हम लोग बात करें, डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होता है कि द डिजिटल फॉरेंसिक इज a branch of forensic science, ठीक है, which deals with recovering, comma, और investigating और examining, analysis, ठीक है, ऑफ। ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ों, लेकिन किस पे करती है ये? एनालिसिस ऑफ डिजिटल मटेरियल। ठीक है, फाउंड इन डिजिटल डिवाइसेस। ठीक है। सो इन शॉर्ट, डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर हर चीज़ आ जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हार्ड डिस्क डेटा रिकवरी। ठीक है। या किसी भी, जैसे कोई साइबर क्राइम वगैरह होता है या फिर पुलिस या जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, उनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जनरली उसको एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से कॉल लॉग्स आए हैं उसमें या एनीथिंग। ठीक है, जो भी केस से रिलेवेंट चीज़ें हैं वो चीज़ एनालाइज होती है। ठीक है। सो जितना भी वो प्रोसीजर फॉलो करता है, दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स। ठीक है। सो जनरली क्या, डिजिटल फॉरेंसिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक साइंस which deals with recovering, investigating, examining, analysis of digital material found in digital devices। ठीक है। अब डिजिटल मटेरियल क्या होता है? लेट सपोज मेरे पास एक फ़ोन है। ओके। अब मेरी गैलरी में बहुत सारी फ़ोटोज़ पड़ी हैं। ठीक है। और मेरी जो हार्ड डिस्क है या एसएसडी या एसडी कार्ड बोलूँगा मैं जो, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे फाइल्स पड़ी हुई है, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। ठीक है। सो ऑल दिस स्टव्स, ठीक है, ऑल दिस स्टव्स कम्स अंडर द पार्ट ऑफ डिजिटल मटेरियल। ठीक है। इन शॉर्ट, कुछ भी डेटा, एनी डेटा which is present online, ठीक है, is known as digital material। ठीक है। कोई भी डेटा जो आज की डेट में ऑनलाइन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज डिजिटल मटेरियल। ठीक है। कोई भी मेरे डिजिटल डिवाइसेस में कोई डेटा स्टोर है या किसी भी क्लाउड में मेरा डेटा स्टोर है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिजिटल मटेरियल। ठीक है। अब हम लोगों ने देख तो लिया कि डिजिटल फॉरेंसिक्स होती क्या है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का आता होगा कि भाई एक्चुअली हेल्प कहाँ करती है। सो व्हाट डिजिटल फॉरेंसिक्स एक्चुअली हेल्प्स इन। ठीक है। तो डिजिटल फॉरेंसिक अगर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें इसके अंदर सीखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट तो हम लोग लिख लेते हैं कि लाइक डिजिटल फॉरेंसिक से हम लोगों को ये समझ में आ जाता है कि हाउ द सिस्टम और कंप्यूटर
इज वर्किंग। ठीक है, जो भी इंसाइट्स वगैरह हैं मेरे सिस्टम के वो मेरे को पता पड़ जाएंगे डिजिटल फॉरेंसिक्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, हाउ डेटा इज स्टोर्ड, ठीक है, एंड एक्सेस्ड। ठीक है, जो भी मेरे सिस्टम में थ्रू आउट डेटा स्टोर हो रहा है वो कैसे एक्सेस हो रहा है एंड उसका क्या मेरे हिसाब से क्या रोड मैप है उसका। ठीक है, क्या किस लेआउट, कौन सा लेआउट वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो डिजिटल फॉरेंसिक्स हमको वो चीज़ें भी समझ में आती हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग सीखते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स से, दैट इज हाउ टू मैनेज लार्ज डेटा। ठीक है, या फिर कह लें कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, इसके तरह हम लोग ये चीज़ भी समझ में आती है। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट, लाइक हाउ टू राइट, हाउ टू राइट और कम्युनिकेट। ठीक है, सो इन जनरल देखा जाए इन सब चीज़ों में हमारे डिजिटल फोरेंसिक काम आती है। ठीक है, दीज आर ऑल द सब पार्ट्स, या बोल दें दीज आर ऑल द प्री रिक्विसाइट्स। ठीक है, फॉर डिजिटल फोरेंसिक्स। ओके, सो हर एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे हमारे कैरिकुलम के अंदर इस थ्रू आउट द कोर्स। ओके, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे की हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक उसका ओरिजिन कहाँ से। ओके, सो फटाफट हम लोग कवर करते हैं। फटाफट हम लोग कवर करते हैं हिस्ट्री को, हिस्ट्री ऑफ डीएफ। ठीक है, डीएफ यहाँ पे मेरा रहने वाला है कीवर्ड फॉर डिजिटल फॉरेंसिक्स। ओके, देखो डिजिटल फॉरेंसिक हमारे पास कब काम आएगी, या तो जब कोई क्राइम होगा। ठीक है, या तो मेरे को कुछ मिसलेनियस वर्क करने होंगे इंक्लूडिंग डेटा रिकवरी एंड ऑल। ठीक है, दैट कम्स अंडर डिजिटल फॉरेंसिक। एंड वन मोर थिंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स इज अ पार्ट ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी। ठीक है, आई होप आपको पता होगा ऑफेंसिव सिक्योरिटी एंड डिफेंसिव सिक्योरिटी का डिफरेंस। ठीक है, तो डिजिटल फॉरेंसिक्स कम्स अंडर द पार्ट ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो 1978 में, ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर क्राइम रिकॉग्नाइज हुआ था, विच कम्स अंडर फ्लोरिडा कंप्यूटर क्राइम एक्ट। ठीक है, तो लिख लेते हैं 1978। सो इन 1978 फर्स्ट कंप्यूटर क्राइम वर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड इन व्हाट, इन फ्लोरिडा कंप्यूटर क्राइम एक्ट। ठीक है, सो बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ 1978 फ्लोरिडा कंप्यूटर क्राइम एक्ट। ठीक है, इसमें क्या था जनरली, ठीक है, किस चीज़ के लिए था, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि दैट इंक्लूड्स विच वाज फॉर लेजिस्लेशन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस और मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, जिसके अंदर हमारा मॉडिफिकेशन के अंदर हमारा डिलीशन भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा इन क्रक्स। जनरली तो ये चीज़ आ गई इसके अंडर। ठीक है, बट ओवर नेक्स्ट फ्यू इयर्स, ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट फ्यू इयर्स की बात करें, ठीक है, तो क्या हुआ, जो मेरे कंप्यूटर क्राइम्स की रेट थी वो बढ़ती गई। ठीक है, अब कंप्यूटर क्राइम्स में आता क्या है, कंप्यूटर क्राइम्स में आता है हमारा डेटा स्टीलिंग। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे इसमें क्या होता है, साइबर क्राइम्स आ जाते हैं सारे जितने भी हैं, साइबर बुलिंग आ जाता है। ठीक है, ईटीसी मतलब। ठीक है, सो इनकी रेट कुछ सालों में,
ठीक है। इन इस चीज़ के बाद कुछ सालों में बढ़ गई थी। तो क्या हुआ, एक लॉ पास हुआ, ठीक है। लॉ वर पास्ड टू डील विद इश्यूज ऑफ कंप्यूटर क्राइम, ठीक है। तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक लॉ पास करा, ठीक है, ताकि जो कंप्यूटर क्राइम वाली एक्टिविटी है उससे हम लोग बच सकें, ठीक है। एंड आज भी देखो तो ये चीज़ वैलिड करती है, लाइक डेटा स्टीलिंग, साइबर क्राइम्स एंड साइबर बुलिंग एक्सेट्रा, दीज ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर क्राइम्स और साइबर क्राइम्स, ठीक है। एक कॉपीराइट भी हमारा एक कंप्यूटर क्राइम है या साइबर क्राइम है, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता हो कॉपीराइट क्या होता है। नाउ कमिंग अपॉन टू द यूज केसेस, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यूज केसेस की। तो यूज केसेस में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स, ठीक है। कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज है डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन रहता है कॉमन जॉब्स का, ठीक है। कौन कौन सी जॉब की फील्ड्स में डिजिटल फॉरेंसिक काम आती है। तो सबसे बेसिक तो हो गया हमारा पुलिस, देन प्रोसिक्यूशन, देन मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में डिजिटल फॉरेंसिक्स का हाईली यूज होता है, ठीक है। जैसे पुलिस है, जैसे इंडिया के केस में साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, साइबर अटैक्स के बारे में बताती है। ओके, सो कौन देता है ट्रेनिंग, सो गुरुग्राम पुलिस, ठीक है, इंडिया के केस में। और भी दो तीन एरियाज हैं जहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग्स देती हैं अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम्स, ठीक है। प्रोसिक्यूशन सिमिलरली, मिलिट्री यूज़ करती है डिजिटल फॉरेंसिक का, ठीक है। एंड इंटेलिजेंस ऑब्वियसली जो हमारी इंटेलिजेंट यूनिट्स होती है, जैसे CIA हो गई, ठीक है, FBI हो गई, अगर मैं इंटरनेशनल इंटेलिजेंस की बात करता हूँ तो, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं जो डिजिटल फॉरेंसिक्स का हाईली यूज़ करती है, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं, दैट इज लॉ फर्म्स, देन कंसल्टिंग, कंसल्टिंग, देन बैंक्स, यस बैंक्स भी डिजिटल फॉरेंसिक यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड एक्सेट्रास पे लिखते थे, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी हो गई हमारी, दीज आर आर पब्लिक कैटेगरीज। लॉ फॉर्म्स हो गई वो डिजिटल फॉरेंसिक्स का यूज़ करती है, कंसल्टिंग एजेंसीज यूज़ करती है, बैंक्स यूज़ करते हैं, इन शॉर्ट, ठीक है। सी दो दीज ऑल एंटिटीज यूज डिजिटल फॉरेंसिक्स, ठीक है। ये किस में आता है, देखो, एनालाइज ऑफ डेटा ऑल्सो कम्स अंडर डिजिटल फॉरेंसिक्स, ठीक है। सो आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे ये लोग कैसे वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं हम लोग अब। सो अगर देखा जाए, ठीक है, अगर मैं वैसे बात करूँ कि लाइक ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज यूज कंप्यूटर फॉर सर्विस एंड फाइनेंस, सो डिजिटल फॉरेंसिक्स की नीड तो हर जगह पे ही अगर देखा जाए तो, राइट, ठीक है। सो इन शॉर्ट इफ यू आर एनरोल्ड इन दिस कोर्स, सो आप लोग देख सकते हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक्स की मार्केट में कितनी ज़्यादा डिमांड है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से प्री रिक्विसाइट्स यूज होने वाले हैं। तो प्री रिक्विसाइट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो लाइक अगर किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज है, ठीक है, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल
इन फील्ड ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नेसेसरी। या आपको एक हेल्पिंग हैंड देगा, लाइक बूस्ट करेगा आपकी स्किल्स को, ठीक है, इन फील्ड ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स। ठीक है, अब लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात तो कर रही, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा भाई कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, सो डिजिटल फोरेंसिक्स रिगार्डिंग जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो दैट इज लिनक्स, बैश, ठीक है, इसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, असेंबली, ठीक है, एंड पाइथन। ठीक है, अब लिनक्स, बैश में, असेंबली में और पाइथन में मैंने तीन नाम क्यों लिए हैं? लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो बहुत सारी, लाइक जावा भी है, बहुत सारी हैं। ठीक है, लेट सपोज कोई मालवेयर है मेरा, ठीक है, जो कि पाइथन पे बिल्ड हुआ है। ठीक है, सो डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए जब मैं उसको एनालाइज करूंगा तो आई मस्ट नो द बेस कोड। ठीक है, सिमिलरली असेंबली एंड बैश लैंग्वेज मेरी क्या काम आएगी, इसको अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ईच प्रोसेस फ्रॉम रूट और बेस लेवल। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को मुझे बेस या रूट लेवल से समझना होगा तो यहाँ पे मेरी ये दो लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आएगा, दैट इज़ लिनक्स, बैश एंड असेंबली। ठीक है, सो जनरली देखा जाए तो प्रोग्रामिंग आपको मतलब जो प्रोसेस आप फॉलो करेंगे डिजिटल फोरेंसिक्स में उसको बूस्ट ही करेगी। ठीक है, सो इट इज़ जस्ट अ हेल्पिंग हैंड बट इट्स नॉट कंपलसरी कि आप लोगों को आना ही आना चाहिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं लाइक यार डिजिटल फोरेंसिक्स अगर किसी को नहीं समझ में आई है ये वाली चीज़ यूज केस वाली। ठीक है, तो रियल लाइफ सिनेरियोज देखते हैं एक बार। तो रियल लाइफ सिनेरियोज में क्या क्या आ जाता है? रियल लाइफ सिनेरियोज में मैं समझ लो कि एक्सीडेंटल कंपनी डेटा डिस्क्लोजर। ठीक है, एक्सीडेंटल कंपनी डेटा डिस्क्लोजर क्या होता है? लाइक आपने अभी सुना होगा कि बहुत टाइम पहले डोमिनोज का डेटा लीक हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर भाई कौन से पर्सन ने आज तक कितने का ऑर्डर करा है डोमिनोज के सर्वर से। ठीक है, वो सारे इंफॉर्मेशन थी विद एड्रेस एज वेल एज देयर इनवॉइस डिटेल्स। ठीक है, सो एक्सीडेंटल कंपनी डेटा डिस्क्लोजर। सिमिलरली बहुत सारी कंपनीज है जिनके डेटा ब्रीच होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एम्प्लॉय इंटरनेट अब्यूज। ठीक है, ये तो आपको मतलब वैसे ही समझ में आ रहा होगा क्या है ये, किसके रिगार्डिंग है, किस बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम लोग ब्रीच इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कोई वेब सर्वर ब्रीच हुआ है या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी डिजिटल डिवाइस ब्रीच हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग डिजिटल फॉरेंसिक्स का यूज़ करते हैं। एंड ऑल वाइट कॉलर क्राइम्स। ठीक है, वाइट कॉलर क्राइम्स अब यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देते हैं। ठीक है, ये होते हैं बेसिकली इनसाइडर कमिट क्राइम। दैट इज इनसाइडर कमिट क्राइम। ठीक है, अब इनसाइडर कमिट क्राइम क्या होता है? जनरली एक मान के चलो कि कंपनी है, ठीक है, एंड एक एक्स कंपनी है एंड मैं उसका एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, एक मेरी बहुत अच्छी कंपनी है एक्स नाम की। ठीक है, एंड दिस इज पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, एंड लेट सपोज दिस कंपनी इज लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट। अब लेट सपोज एक वाई कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ठीक है, मैं एज एन एम्प्लॉय मुझे पता होगा, ठीक है, कि भाई इसका वाई कंपनी के साथ
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, एंड इस कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर की वजह से मेरी जो एक्स कंपनी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, उसके स्टॉक बढ़ने वाले हैं। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लूंगा उस मेरी कंपनी के। ठीक है, एंड जब वैल्यू मेरे स्टॉक की बढ़ेगी, ठीक है, तब मैं उस स्टॉक्स को सेल आउट करके अपना प्रॉफिट रजिस्टर कर लूंगा। ठीक है, इट सीम्स फन बट इट ऑल कम्स अंडर इनसाइडर ट्रेडिंग, which is again a type of cyber crime। ठीक है, सो वाइट कलर क्राइम्स इन शॉर्ट ये होते हैं। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या करने वाले थे, डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। ठीक है, तो एक और यहाँ पे बना लेते हैं, दैट इज, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको। सो डिजिटल, नॉट डिजिटल, इट्स डिजिटल फॉरेंसिक टूल। ठीक है, सो कौन कौन से डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स हमारे यूज होते हैं जनरली बाय कंपनी, और वी कैन से बाय इंडिविजुअल। ठीक है, तो हम लोग नंबरिंग वाइज बात करते हैं, पहले मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई ये एग्जैक्टली काम कहाँ आता है। तो फर्स्ट इज वायर शार्क, सेकेंड टूल इज एनमैप, थर्ड टूल इज लेट्स से ऑक्सीजन फॉरेंसिक सूट, ऑक्सीजन फॉरेंसिक सूट। देन फोर्थ हमारा क्या आता है, स्ल्यूथ किट, सो द SLEUTH किट। ठीक है, फिफ्थ आता है हमारा वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी डिलिटी वोलेटिलिटी। एंड सिक्स आ जाता है, हम लोग MBT के बारे में बात करने वाले हैं। फिर सेवेंथ हमारा सबसे फेवरेट ऑटो स्पाई। ठीक है, ये ऑटो स्पाई जनरली लाइक हमारा मोस्ट फेमस टूल है। ठीक है, क्या काम करता है अभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं वाइस शार्क के बारे में। वाइस शार्क क्या होता है जनरली, ठीक है, तो जिन लोगों को पता है तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इट्स गुड। बट जिन लोगों को नहीं पता है तो ये क्या करते हैं, नेटवर्क पैकेट एनालाइजर। ठीक है, नेटवर्क पैकेट एनालाइजर क्या होता है, ये चीज़ हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट इस वजह से समझो कि वायर शार्क क्या करता है, जो पैकेट्स आते हैं एक नेटवर्क पे, उसको उसका एनालिसिस का काम करता है। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग, एनमैप। ठीक है, तो एनमैप क्या करता है, एनमैप करता है नेटवर्क स्कैनिंग एज वेल एज ऑडिटिंग। ये जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, इनकी वर्किंग हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हमारे काम आएंगे। ठीक है, सो डोंट पैनिक कि लाइक अभी क्या बता दिया है, इट्स जस्ट फर्स्ट लेक्चर, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स, और धीरे धीरे हम हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीजन फॉरेंसिक सूट। तो ये क्या करता है, हमारा गैदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन, और मैं बोलूँ एविडेंस। ठीक है, फ्रॉम अ डिजिटल डिवाइस। ठीक है, so what it does is it gathers information or evidence from a digital device। स्लूथ किट क्या करता है हमारा, स्लूथ किट हमारे डेटा रिकवरी वाले प्रोफेशनल्स लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा स्लूथ किट क्या करता है। सो
it extract data from obviously hard drive, HDD, ठीक है। अब हम आते हैं वोलेटिलिटी पे। तो ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोसेसेस which are already been running upon द सिस्टम, ठीक है। लेट सपोज मेरे कोई भी एक्स या वाई एप्लीकेशन मेरे सिस्टम पे चल रही हो, ठीक है। तो उस चीज़ की या उस एप्लीकेशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ या जो भी प्रोसेस चल रहा है मेरे सिस्टम का, ठीक है, उसका जितने भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर मुझे वो चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं वो लैटिलिटी यूज़ करूँ। ऑलराइट, नाउ कमिंग अपॉन टू सिक्स पार्ट विच इज़ MVT। सो MVT क्या होता है, MVT जनरली एक फॉरेंसिक टूल्स होता है। अब MVT जनरली किसके लिए होता है, हमारे एंड्रॉयड एंड iOS के लिए होता है। सो एंड्रॉयड एंड iOS के लिए होता है। एंड इसकी वर्किंग क्या होती है, बेसिकली इट हेल्प्स इन डिक्रिप्टिंग एंड डिस्कवरिंग ट्रेसेस ऑफ मालवेयर, ठीक है। अगर लेट्स सपोज कोई भी मालवेयर वगैरह इंजेक्ट हुआ है मेरे डिवाइसेस में, तो MVT के थ्रू मैं उस चीज़ को ट्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। ट्रेसिंग इज जस्ट लाइक कोई एक्टिविटी है, ठीक है, उसको थ्रू आउट फॉलो करते करते क्या चेंजेस आए मेरे रजिस्ट्री में, ठीक है, या मेरी डायरेक्टरीज में क्या चेंज आया है, ठीक है, उन सब चीज़ों का एनालिसिस करके हम एक कंक्लूजन पे निकलते कि इज़ माई डिवाइस इज इंजेक्टेड विद मालवेयर और नॉट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑटो स्पाई की। सो व्हाट ऑटो स्पाई इज, सो ऑटो स्पाई क्या करता है, हार्ड ड्राइव प्रो, इट इज हार्ड ड्राइव फोरेंसिक टूल। अब हार्ड ड्राइव फोरेंसिक टूल है तो ऑब्वियसली क्या करता होगा, डिटेल्ड एनालिसिस 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 ऑफ हार्ड ड्राइव, ठीक है। सो ऑटो स्पाई क्या करता है, इट एनालाइज द हार्ड ड्राइव इन डिटेल या इन डेप्थ, ठीक है। सो दीज आर ऑल द कॉमन यूज्ड डिजिटल फोरेंसिक टूल्स, ठीक है, जिसमें से एक ये दो टूल है जो आपको काली लिनक्स में इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। दीज आर द टूल पार्ट इन काली लिनक्स, ठीक है। रेस्ट मोस्ट ऑफ देम आर सॉफ्टवेयर्स, और देखो सॉफ्टवेयर तो सभी हैं, ठीक है। रेस्ट ऑल कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव डिपेंडेंसीज और रेस्पेक्टिव रेपोजिटरीज, ठीक है। तो कैसे डाउनलोड करना है हम लोगों को वो चीज़ भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इन शॉर्ट यही था इस वाले लेक्चर का एजेंडा। तो इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने जनरली यही समझा कि लाइक हमारा डिजिटल फोरेंसिक्स कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है, ठीक है, नीड क्या है इसकी एक्चुअल में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस lecture guys, see you in the next one, bye bye, take care।